सभी को नमस्कार। मुझे पता है कि यह अच्छा था। ये वास्तव में एक जटिल विषय है। मैंने हमेशा सफल लोगों को खुश माना है और हर जगह मैं देखता हूं, हर किसी से सुनता हूं, यह सोचना भ्रम है कि अगर ऐसा होगा तो मैं, या जब ऐसा होगा, या उस सोच से कि इतने पैसे से मैं खुश हो जाऊंगा। एकमात्र चीज जो मुझे याद है, मैं क्यों और कमाना चाहता था। मैं पैसे को खुशी पाने का एक साधन मानता हूं। ये बस एक उपकरण है। मैं इसे अंतिम लक्ष्य नहीं मानता। जैसे कर्ज मुक्त होना, पैसे की चिंता से मुक्त होना, बस यही चाहता था। मैंने क्रिस से कहा था, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं जहां पैसे की चिंता ना हो। मैं इसीलिए नहीं सोचना चाहता क्योंकि मेरे पास बहुत है। मैं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता। मुझे 1 मिलियन मिला, 2 चाहिए, 4 मिलियन है। यह बिल्कुल बेतुका है। कुछ लोग, और यह भी एक हिस्सा है, मतलब अगर वो दुनिया का सबसे अमीर बनना चाहता तो उसके पास मंच तो है, पर वो ये नहीं चाहता। उसने बहुत पैसा कमाया है। अब 50-51 की उम्र में उसे समझ आया कि पैसा ही खुशी नहीं है। खुशी तब मिलती है जब आपका कोई लक्ष्य हो और आप उसे पूरा करें। मैंने पाया कि दूसरों की मदद करने से बढ़कर कोई खुशी नहीं। मैंने देखा कि बैंक बैलेंस का कोई मतलब नहीं होता। मैं खुशकिस्मत हूं, मेरे खाते में कुछ नहीं तो चिंता भी नहीं। मैं पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहता। जब कोई जरूरतमंद दिखे तो मैं मदद करना चाहता हूं। मुझे कंपनी का हिस्सा पसंद है क्योंकि ये अस्थायी हल नहीं। अगर आप जरूरतमंदों के साथ कंपनी शेयर करें, उन्हें उठाएं, खड़ा करें, उन्हें पानी दें, खाना दें, लेकिन फिर उन्हें यह टूल बॉक्स दें जहां वे अपनी खुशी का निर्माण कर सकें, पैसे सहित सभी उपकरणों के साथ। यह टूल बॉक्स का हिस्सा है जिससे वे अपनी खुशी पा सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी, और मैं यह एक गरीब आदमी के रूप में कह रहा हूं, पर मैं वहां से गुजरा हूं जहां आप गए। एक बार में बहुत पैसा, एक कंपनी में मैं एक दिन में 10,000 कमाता था और यह मानो मोनोपोली का पैसा था। इसने मुझे वास्तव में खुश नहीं किया। दरअसल यह ज्यादा तनावपूर्ण था क्योंकि ज्यादा पैसे थे। पर मुझे लगता है सारे शोध से कि यह भ्रम है कि इससे खुशी मिलेगी। और दूसरी समस्या है कि पैसे से मिली खुशी कम समय तक रहती है। मुझे याद है, काम पर मुझे 10% वेतन वृद्धि मिली। मैंने सोचा, वाह, यह बहुत अच्छा है। मैं घर गया और मैंने सोचा, पर पता है क्या, ज्यादा समय नहीं लगा कि मेरी जीवन शैली बदली। खर्चे बढ़े और वृद्धि गायब हो गई। संख्या ज्यादा थी पर मेरी जीवन गुणवत्ता 10% पहले जैसी ही है। पर मैंने पाया कि दूसरों की मदद करना अच्छा है, इसलिए MLM मुझे पसंद नहीं आया। मैं कभी नहीं कर पाया, मतलब ऐसे कहें तो जब युवा था तब मुझे नहीं पता था मैं क्या चाहता था। मुझे कुछ पता नहीं था। सोचा ऑनलाइन बिजनेस बनाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, घूमूंगा, वगैरह वगैरह। समय के साथ समझ आया कि ऐसा नहीं होता। शुक्र है 20 साल पहले यह सब कैसे संभालता। मैं अभी यहाँ हूँ क्योंकि मुझे यहीं होना था। मैं जहाँ हूँ वहीं होना था मुझे। और जब लोग पूछते हैं कैसे हो, आज यहाँ क्यों, तो मुझे अच्छा लगता है। ये मेरे लिए विटामिन है। मुझे ये करना पसंद है क्योंकि मुझे लगता है लोगों को खुशी पाने के साधन मिलेंगे। सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता, ये ठीक है, यही हमें अलग बनाता है। पर मुझे पता है हम दुनिया को नया रंग देने की स्थिति में होंगे और पैसा एक ऐसा साधन है जो हमें अतिरिक्त सुविधाएं देता है। ये बस एक समायोज्य रेंच है। ये एक और उपकरण है जो हमें खुशी की ओर धकेल सकता है। लेकिन संतुष्टि पैसे से परे है। ये वास्तव में अभौतिक चीजों में निहित है ना?
मेरे लिए संतुष्टि रिश्ते हैं, उद्देश्य, गतिविधियां, अर्थ की भावना, जैसे मैं यहां क्यों हूं। और जब आप कुछ करते हैं, सुनो, ये सच्चाई है, जब आप कुछ करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, वो पैसे से ज्यादा कीमती होता है। मतलब, आप जानते हैं, मैं कई बैठकों में गया हूं, कुछ लोगों से बात की है। कुछ बैठकों के बाद आप सोचते हैं, वाह, वो कितना प्रेरणादायक था। यही मेरे लिए संतुष्टि है। सच्ची संतुष्टि अनुभव और रिश्तों से आती है, न कि बैंक बैलेंस से। मेरे बैंक खाते ने कभी मुझे मुस्कुराया नहीं, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि यह बदलेगा। मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि यह बदलने वाला है, पर मैं उससे आगे निकल गया। मैं मानता हूं कि मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा रहेगा। मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कहता अगर मुझे विश्वास न होता तो मैंने राशि पर ध्यान देना छोड़ दिया। कई सालों से लोग नंबरों पर जोर देते रहे हैं। मैं जानता हूं कि नंबर कैसे करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मैंने किया, पर मैं इसे जीवन से जोड़कर ही करूंगा। इतनी बिक्री से आप ये कर सकते हैं, इतनी बिक्री से आप महीने भर का राशन खरीद सकते हैं, इतनी बिक्री से आप घर कार खरीद या परिवार की मदद कर सकते हैं। मैं इसे इसी तरह से समझाना चाहता था। वो नहीं, मुझे 9 दिन में 10,000 और 110 में 20,000 चाहिए, ये सब बकवास, ये एक भ्रम है। ऐसा होता नहीं है। अगर होता है तो सिर्फ 1% के लिए, और यह हर किसी के लिए नहीं होगा। इस कंपनी में हम सब उस ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। सुनो, लोगों को जीवन की उपलब्धियों पर जश्न मनाना चाहिए। अगर आपने कुछ मुश्किल किया जो सबके लिए अच्छा था, तो गर्व करें, और जब आप ऐसा होते देखें तो सभी यही करें। मैं हर बार ऐसा करने की कोशिश करता हूं। अरे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे पता है वो आरामदायक नहीं था। मेरे लिए यही संतुष्टि है, किसी को बेहतर बनते देखना। जैसा मैंने कहा, अच्छा है हम नहीं पहुंचे, पर यह आपके विकास का मौका है। अपने लक्ष्यों को मूल्यों से जोड़ें, न कि किसी काल्पनिक अपेक्षा से। यह काल्पनिक सोच लोगों को पागल कर रही है। अनुभवों में निवेश करें, सामान नहीं यादें बनाने वाली गतिविधियों पर खर्च करें। माफ कीजिए, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, बस अब खत्म करता हूं। 50 सेंट ने माइक टायसन का घर खरीद लिया, 18,000 वर्ग फुट का। अकल्पनीय। एक दिन वो अंदर गया, सारी कारें और सामान देखा, फिर लंबे गलियारे को देखा। वो एक बहुत लंबा गलियारा था। उसने सोचा, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं वहां नीचे क्या है, मुझे ये सब क्यों चाहिए। आखिरकार उसने बेच दिया, छोटा घर लिया और असल जिंदगी में लौट आया। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? शायद पैसा आया, पर वो खुद को समझ नहीं पाया था। यह कई लोगों के साथ होता है, खासकर खेलकूद में। वे नहीं जानते कि वे कौन हैं। वे पर्याप्त जीवन नहीं जीते कि जान सकें वे क्या चाहते हैं, कौन है और क्या उन्हें सच में खुश करेगा। तो वे इसे खरीदने की कोशिश करते हैं, और यह खोज लोगों को निगल रही है। मैं देखता हूं, कुछ लोगों के साथ गुजरता हूं, मुझसे ज्यादा किसी को पैसे की जरूरत नहीं, पर मेरा लक्ष्य वो नहीं है, और मैंने उन्मूलन प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या मुझे उत्पाद की चिंता करनी है? जांच? नहीं। क्या मुझे चिंता है कि वेतन में उचित व्यवहार होगा? नहीं। क्या मुझे लगता है मुझे उतना या ज्यादा मिलेगा जितना कोई और कंपनी देगी? बिल्कुल। क्या मुझे लगता है स्क्रीन पर और पिछले 4-5 साल में जिनसे बात की वे सब अच्छा करेंगे? हाँ। क्या मुझे इसकी चिंता करनी है? नहीं। इसीलिए मैं मानता हूं हम पर काम करना चाहिए, है ना, हम पर काम करना। और याद रखें, दूसरों की मदद करना आपकी खुशी बढ़ाता है। अब हम खुशी शब्द पर बात करेंगे। मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूं जब मैं किसी और की मदद करता हूं, जब मुझे लगता है कि उन्हें वो सच में पसंद आया, और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता था। ये सब एक साथ काम करता है।
मुझे ज्यादा समय नहीं मिला सोचने का, पर उम्मीद है कि यह मददगार रहा। मुझे लगता है कि हम एक अच्छी स्थिति में हैं। हमेशा आगे देखने के बजाय जो है उसका आनंद लें, क्योंकि वो किसी भी धन से ज्यादा मूल्यवान है।